Hello, good afternoon, students. Hello, good afternoon to all. नाउ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर. नाउ इट्स द सेकेंड chapter of operating system. In the second chapter of operating system, first topic is the operating system services. Then यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे. There are three types of interfaces, and what is system call, what are the system, what are the types of system call, and next one. तो आज हम सर्विसेज और सिस्टम कॉल देखने वाले हैं. ओके, आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम. ओके, ठीक है. गो टुवर्ड द नेक्स्ट नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज. देर आर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आंसर में भी दिखाया था, और वो आपको आपके जो असाइनमेंट लिखे थे उसमें भी पूछा था, व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज ऑपरेशंस. उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था. तो उसमें भी यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज. तो फर्स्ट सर्विस आता है यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस: graphical user interface, batch user interface, and command line interface. These are the three types of interfaces. We already discussed. पूजा, जो लेट ज्वाइन होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आपको प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करना है. दोज हु आर लेट ज्वाइन जब भी करते हो ना, प्लीज आप प्रेजेंट पे नहीं, सिर्फ ज्वाइन पे क्लिक करना है आप लोगों को. ठीक है. Now there are three types of user interfaces: graphical user interface, command line interface, and batch interface. Command line interface, the example of command line interface is the DOS, disk operating system. Batch interface, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, जहाँ पे बैच वाइज आपके 1 बाय 1 प्रोग्राम सबमिट किए जाएंगे और बैच वाइज आपके आउटपुट डिस्प्ले किए जाते हैं. तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इंटरफेसिंग होता है वो बैच इंटरफेसिंग होता है. तो देखो, अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड ऑल. तो उसमें जो वाला सबसे बेसिक वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर इंटरफेस यूज किया जा रहा था वो था बैच इंटरफेस. उसके बाद MS DOS जो है, जहाँ पे कमांड और टेक्स्ट के थ्रू हम यूजर के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, तो वो है कमांड लाइन इंटरफेस. और जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आइकॉन, मेनूज, तो वहाँ पे जो भी इंटरफेसिंग है, जहाँ पे मेनूज, आइकॉन्स आते हैं, स्क्रीन, विंडोज आते हैं, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. उसके बाद मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बताया था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. One more service of the operating system is the program execution, to run the program and find out is there any error or not. Program execution is the basic important function or the service provided by the OS. Because अगर प्रोग्राम ही रन नहीं होंगे, एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट्स ही रन नहीं होंगे, तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई यूज ही नहीं रहेगा. तो फर्स्ट इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मीन्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स और रनिंग द प्रोग्राम. देन आईओ ऑपरेशंस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा लेना, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्री, जो भी यूजर ने इनपुट डाला है उसको इनपुट लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजना, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट डिस्प्ले करना. देन फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में आता है फाइल, टू क्रिएट अ फाइल, टू डिलीट अ फाइल, टू रीनेम फाइल, कॉपी पेस्ट फाइल, ऑल द फाइल रिलेटेड ऑपरेशन हम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन द प्रोसेसेस और कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर प्रोसेसेस. द कम्युनिकेशन इज डन बाय द शेयर्ड मेमोरी और द मैसेज पासिंग सिस्टम.
जहाँ पे मैसेज पास करके हम एक दूसरे एक पीसी के साथ जो ऑपरेट प्रोसेसेस होता है, चैट विंडो चल रहा होता है, एक पीसी पे चैट विंडो ओपन है, दूसरे पीसी पे चैट विंडो ओपन है। तो ये जब दोनों के दोनों एट ए टाइम हम ओपन करते हैं तब वन प्रोसेस, एक पीसी का वन प्रोसेस दूसरे पीसी के वन प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट होता है विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग, जहाँ पे आप मैसेज पास करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। देन रिसोर्स एलोकेशन, there are two types of resource allocation, hardware resources and software resources. Hardware resources में आते हैं all the input output devices, and in software resources consist of all the system files, .sys file, all the header files are the software resources. And in hardware resources some part of memory, CPU cycles, input output devices, these are the resources. तो resources को equally allocate करना है, equally utilize करना है, and this one is the resource allocation. Accounting means to keep track of the information, जैसे कौन से टाइम पे लॉगिंग किया, कौन से फाइल को कब मॉडिफाई किया, किस यूजर ने मॉडिफाई किया, कौन से उसके परमिशन चेंज किए, वहाँ पे डेटा कब एडिट हुआ, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन, देन इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग. एरर डिटेक्शन, टू डिटेक्ट द एरर अगर होंगे प्रोग्राम में, अगर कोई एरर है तो एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना. एंड लास्ट वन इज द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में डिफरेंस ये है, जब आप किसी फाइल क्रिएट करते हो, एंड इफ यू आर क्रिएटिंग एनी फाइल and you are just changing the file permissions like as read, write, execute, archive only, hidden only, so these are nothing but these are a part of a protection. And security का मतलब क्या है, आफ्टर गिविंग दिस टाइप ऑफ परमिशंस, उसके बाद भी अगर कोई यूजर, अनवांटेड यूजर ने उस पर डेटा अपना लिखा और वहाँ पे अगर वायरस डाला तो उसको सिक्योर करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल के या फिर मैलवेयर से उसको स्कैन करके सिक्योर करना, सिक्योरिटी. एंड ऑल दीज आर द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम था वैसे ही ये भी डायग्राम है. सबसे आउटर साइड वाले लेयर में यूजर आता है, यूजर के बाद ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आते हैं, मतलब जिसको आपने लिखा था एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो वो सारे सर्विसेज सेकेंड लेवल पे. देन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर. और ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन नंबर ऑफ टाइम्स मैं रिपीट कर रही हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और यूजर ऑफ द सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. फिर से रिपीट करती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर. ओके, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, तो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस. ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था, फिर से ये पार्ट आपके सेकेंड यूनिट में आया, इसलिए मैंने फिर से उसको रिकॉल किया. If you have any queries or question regarding this topic, you can ask me now. Otherwise, go toward the next PPT. नेक्स्ट पीपीटी, कमांड लाइन इंटरफेस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है वो एमएस डॉस में और लाइनक्स में भी जो शेल बोलते हैं, शेल्स में आपको प्रैक्टिकल करने हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के. नेक्स्ट वीक में आपको मैं नेक्स्ट वीक में आपको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाली हूँ. उसमें का फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल में टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ये वाले जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के रिलेटेड थियोरेटिकल आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल था, वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, कमांड लाइन जहाँ पे हम कमांड टाइप करके टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट होते हैं तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है. और कमांड लाइन इंटरफेस एमएस डॉस में हमने यूज किया है. और वैसे ही लाइनक्स में उसको शेल कहा जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करो. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जहाँ पे आइकॉन होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, टच स्क्रीन, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस है.
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो चुका है। नेक्स्ट मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे टच स्क्रीन इंटरफेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हाँ, अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, देखो आपके सिलेबस में जितना पार्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा आपको एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले कुछ 2-3 पीपीटी में एमएस डॉस की एग्जांपल्स दिए। एमएस डॉस हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे प्रैक्टिकल आते जाएंगे मैं डिटेल में आपको लाइनेक्स बताती जाऊंगी। प्रीवियस जो टॉपिक था सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डू यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन? ओके ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट आपको भी रिप्लाई करते जाना है। सिर्फ मोबाइल में एक साइड पे अटेंड आपका लेक्चर लगा के उसको बाजू में नहीं रख देना है मोबाइल को। वन साइड लर्निंग नहीं है, मैं बीच बीच में क्वेश्चन करी उसका आंसर यस नो या फिर क्वेश्चंस आपको करते जाना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इज द सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुनने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। व्हाट इज सिस्टम कॉल? एवरी टाइम हम कोई भी ओएस को ऑर्डर देते, ऑर्डर मतलब कॉपी द फाइल, प्रिंट द फाइल, पेज द कंटेंट, तो एवरी टाइम जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन वही कमांड रन होता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, सिस्टम को कॉल जाता है, कॉल। अभी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर देयर। तो ये जो क्या रहता है सिस्टम कॉल का, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। सिस्टम कॉल इज द इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अभी यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो आप उसको। तो जहाँ पे यूजर कोई कमांड देगा और उस कमांड को अप्रोप्रिएट ओएस के मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट मैनेजर के पास पास करके उस कमांड को रन करवा लेना, ये सिस्टम कॉल्स रहते हैं। प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओएस। अभी देखो जो भी इंटरफेस है ना, ये ओएस को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे यूजर और उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में का जो पार्ट है, जो इंटरफेसिंग है, यूजर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और द ओएस, यूजर एंड ओएस भी बोल सकते हो आप। यूजर एंड ओएस के बीच में का जो इंटरफेसिंग है उसे सिस्टम कॉल कहा जाता है। नॉर्मली ऑल द सिस्टम कॉल्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस। मोस्टली जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला सिस्टम कॉल है उसको एपीआई वर्ड यूज किया जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। देर आर जैसे जैसे अलग अलग वर्जन आते जाएंगे एपीआई का नाम चेंज होते जाएगा, बट थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एपीआई आर द Win32 एपीआई फॉर द विंडोज, POSIX API for the POSIX based system. It include all versions of Unix, Linux and Mac OS जहाँ पे POSIX API होते हैं, और जावा API जो है वो मोस्टली जावा वर्चुअल मशीन में प्रेजेंट रहते हैं। तो API are nothing but the application programming interface. Application programming interface, it provide the interface between और द कनेक्शन बिटवीन। इंटरफेस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, दो लोगों के बीच में जो एक लिंक रहता है उसे कहते हैं इंटरफेसिंग। तो यूजर और ओएस के बीच में जो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है उसे सिस्टम कॉल कहते हैं, और सिस्टम कॉल को नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वर्ड भी यूज किया जाता है। और जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे जो एपीआई यूज किया जाता है वो है Win32 एपीआई। ओके ठीक है, गो टूवर्ड द नेक्स्ट पीपीटी। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ वन सिस्टम कॉल। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं, कभी फाइल पे क्लिक करते हैं, देन कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, द एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम कॉल। द सिस्टम का एक कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल का एक एग्जांपल दिया है।
कि जब हम एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे फाइल में कॉपी करते हैं तो सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ माउस का उस पे एरो लेके जाते हैं, वहां पे क्लिक करते हैं कॉपी, फिर दूसरे फाइल की तरफ लेके जाते हैं, वहां पे बोलते हैं पेस्ट। बट इंटरनली कितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या क्या होता है वो देखो, अभी सिस्टम कॉल का सीक्वेंस क्या रहता है। एक्वायर इनपुट फाइल नेम, सबसे पहले सोर्स फाइल लगेगा जहां से हमें कंटेंट्स कॉपी करने हैं। तो इट फर्स्ट टेक द नेम ऑफ अ फाइल, देन राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन। जो भी फाइल नेम होगा वो आप लिखोगे, देन एक्सेप्ट द इनपुट, जो भी आएगा इनपुट उसको एक्सेप्ट करना है। देन एक्वायर द आउटपुट फाइल नेम, उसके बाद क्या करना है आपको, आउटपुट किस में हमें लिखना है, उस फाइल का फाइल नेम उसका रीड करेंगे। फाइल नेम रीड करने के बाद उसका भी कोई इनपुट आएगा उसको भी एक्सेप्ट करना है। देन ओपन द इनपुट फाइल, अगर वो ऑल जो आपने दिया है कि कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2, तो फाइल 1 एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं है, कॉपी करने के लिए आपने दिया कॉपी फाइल 1 स्पेस फाइल 2, तो फाइल 1 ही एग्जिस्ट नहीं है तो वहां पे आपका अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब वहीं पे आपका ऑपरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। बट इफ द फाइल इज ओपन, देन क्या होगा कि आउटपुट फाइल एक क्रिएट होगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट अगर है तो वहां पे हम फिर से फाइल को एग्जिस्ट अगर है तो वहीं पे अबॉर्ट हो जाएगा, तो वो आउटपुट का फाइल क्रिएट करेगा। और फाइल क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, लूप, लूप में क्या हो रहा है, रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, इनपुट फाइल के कंटेंट्स एक एक करके रीड करते जाएगा और उसको आउटपुट वाले फाइल में राइट करते जाएगा, राइट टू आउटपुट फाइल अनटिल रीड फेल्स। जब तक रीडिंग के रीड जो कर रहा है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जब तक सारे कैरेक्टर रीड होंगे, जब तक नल वैल्यू नहीं आता तब तक हमें रीड करते जाना है और हर वैल्यू को हमें राइट करते जाना है। और जैसे ही सभी राइट हो जाएंगे, क्लोज द आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल को क्लोज करना है। राइट कंप्लीशन मैसेज टू द स्क्रीन एंड टर्मिनेट नॉर्मली, उसके बाद आता है कॉपीड सक्सेसफुली। तो ऐसे वाला मैसेज आपके सामने स्क्रीन पे आएगा और टर्मिनेट नॉर्मली। तो देखो, जस्ट हम कॉपी और पेस्ट का एक सिंपल कमांड भी रहा कि कॉपी फाइल 1 टू फाइल 2, सिर्फ हम सिंटैक्स लिखते हैं, लेकिन इंटरनली कितने सारी चीजें होती है कि पहले फाइल नेम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। नहीं होगा तो वैसे एरर मैसेज भी आता है कि फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर होगा तो उसके कंटेंट्स एक एक करके लेना है एंड ऑल कंटेंट्स देने के बाद उसको कॉपी करके एक दूसरे वाले फाइल में राइट करते जाना है। और सारे कंटेंट्स राइट होने के बाद आपके सामने मैसेज भी आना चाहिए कि फाइल इज कॉपीड सक्सेसफुली। तो ये वाला जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं ना, ये एक सिस्टम कॉल ही के अंदर सीक्वेंस ऑफ कमांड जो है वो रन किए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल क्रिएट समझ में आ रहा है आपको? हेलो, Yes, ma'am. एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखते हैं फिर। नेक्स्ट ओपन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पीपीटी, इसके आगे का पीपीटी ओपन कर। हाँ यस, ये अभी देखो इंटरफेसिंग कैसे होता है। नहीं नहीं, बैक बैक, पिछले वाला पीपीटी। इन दिस पीपीटी यहाँ पे देखो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेसिंग कैसे होता है। सिस्टम कॉल का रोल क्या है वो यहाँ पे अभी आपका क्लियर होगा। इन यूजर मोड, यूजर जो है वो अपर लेवल पे है और कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोअर लेवल पे है। यूजर मोड में क्या कर रहा है, यूजर एप्लीकेशन एक ओपन कर रहा है और जिसके थ्रू वो ओपन, ओपन जैसे आप जाते हो ना फाइल वाले मेनू में जाते हो जहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ओपन क्लिक करने के बाद हम जो भी फाइल हमें ओपन करना है उसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये रहा यूजर का इतना ही काम, सिर्फ मैंने ओपन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अंदर क्या होता है वो देखो। तो वो क्या करता है, यूजर से रिक्वेस्ट लेना और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भेजने वाला काम जो करता है वो सिस्टम कॉल होता है। टेक द यूजर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट लिया ओपन के लिए, तो सिस्टम कॉल क्या कर रहा है, अभी देखो कर्नल मोड में जाएगा। कर्नल मोड में एक आपको डॉट 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 करके एक टेबल दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टेबल। तो ये वाला जो टेबल क्या होता है, यहाँ पे
ओपन, कॉपी, पेस्ट, क्रिएट, डिलीट, रीनेम, या फिर जितने भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, हर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग यहाँ पे सिस्टम कॉल के, जैसे आप बोलते हो ना इंटरनली नंबर ऑफ प्रोग्राम, जैसे आपको फाइल ओपन करना है तो सबसे पहले फाइल की तरफ जाएगा, मेमोरी से उसको लोड करेगा, मेन मेमोरी में डालेगा। तो ओपनिंग करने के लिए भी आपको फाइल के लिए नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। तो कोई भी आप ओपन पे क्लिक किया, ओपन सिस्टम कॉल पे जाने के बाद वो ओपन के रिलेटेड जितना भी आपको जैसे पता है कि हर फाइल को एक रोल नंबर, फाइल को एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, वैसे ही हर सिस्टम कॉल को एक यूनिक नंबर होता है। ओपन का जो सिस्टम कॉल है जिस नंबर पे लिखा रहेगा, उस ओपन के अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल पे जाके उस वाले कोड को रन करते हैं। जैसे आपको पता है कि इन सी लैंग्वेज प्रिंटफ एंड स्कैनफ, ये हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में, एक्चुअल उसका जो डेफिनेशन है वो कहीं और लिखा रहता है। तो सेम वे हम यहाँ पे सिर्फ ओपन क्लिक करते हैं, उसका एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो एक टेबल में हर एक सिस्टम कॉल के नाम के आगे हर एक का एंट्री स्टोर्ड है, और जैसे ही आप क्लिक करते हो वो नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, और सीक्वेंस ऑफ स्टेप एग्जीक्यूट होने के बाद वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो जाता है, और सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने के बाद आपके सामने फाइल ओपन होगा, और जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, रिटर्न बैक टू द यूजर। तो बैक टू द यूजर के पहले वो पहले सिस्टम कॉल इंटरफेस के पास जाएगा, और फिर सिस्टम कॉल इंटरफेस वह यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास जाएगा। ठीक है, तो ओपन सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होने के लिए यूजर एप्लीकेशन फर्स्ट रिक्वेस्ट द ओपन सिस्टम कॉल, देन सिस्टम कॉल इंटरफेस मतलब एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट टुवर्ड द कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, then operating system find appropriate definition of that system call from a number of table or number of entries in a table, then appropriate open system call is executed, and after the proper execution of open system call, back to the system call interface, that like as application programming interface, and again back to the user application program. So ये sequence है system call interface का। First user request any system call, then system call interface forward that request toward the OS, and then OS perform the request and going back toward the user. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ सिस्टम कॉल का? क्लियर अगर हुआ होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम कॉल जब होता है, सिस्टम कॉल जैसे अभी यहाँ पे ओपन लिखा था और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो जब भी कोई सिस्टम कॉल होता है ना तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, देखो, ऑफन मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड देन सिंपली आइडेंटिटी ऑफ अ डिजायर्ड सिस्टम कॉल। हमें क्या क्या लगता है जब हम सिस्टम को कॉल करते हैं ना, जैसे ओपन ये सिस्टम कॉल है, तो सिस्टम को जब हम कॉल करते हैं तो उसके साथ हमें पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। पैरामीटर्स में या तो आप डायरेक्टली रजिस्टर दे सकते हो, AX, BX, CX, DX के कुछ कंटेंट्स होते हैं, और आपको ये पता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इंटरनली हमारे सीपीयू के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, अलग अलग उसके प्रोसेसर के नाम अभी करंटली यूज किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओनली ए सॉफ्टवेयर, ये आपको क्या कर रहा है, इंटरफेसिंग तक का काम कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर वाला जो पार्ट है मतलब माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लिख के वो प्रोग्रामिंग रन होता है, और उसका जो भी आउटपुट आता है रजिस्टर का, वो आंसर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वापस भेजता है। तो मिस यहाँ पे आप जब कोई सिस्टम कॉल ओएस के थ्रू पास कॉल करोगे तो आपको पैरामीटर पास करते समय या तो डायरेक्टली आप कोई वैल्यूज पास करोगे रजिस्टर में, आइदर आप क्या कर सकते हो, अ पैरामीटर ऑफ स्टोर्ड अ ब्लॉक, जो भी सारे पैरामीटर्स है ये सारे आप ब्लॉक में स्टोर करोगे, ब्लॉक और ब्लॉक और टेबल और इन मेमोरी में क्या रहेगा, वो सारे के सारे पैरामीटर्स आप स्टोर करके वो पूरे के पूरे ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस का आप एड्रेस पास कर सकते हो, या फिर आप सारे जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स बोले जाते हैं, उसको पैरामीटर्स बोले जाते हैं। हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम पे फंक्शन कॉल करते समय भी हमें वेरिएबल का वैल्यू हम पास करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप पैरामीटर पास करने वाले हो तो पैरामीटर पास करते समय
with the help of registers, with the help of block का एड्रेस पास करके, या फिर सारे के सारे कंटेंट किसी स्टैक में पुश करेंगे जब वो सिस्टम कॉल होगा, और जैसे ही वो सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कंटेंट्स को पॉप कर देंगे। तो नॉर्मली जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे ये वाला कंसेप्ट यूज किया जाता है, पुश द कंटेंट्स और पैरामीटर इनटू द स्टैक while executing the system call, and when the system call is executed pop the content from the stack। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट ये वही दिया है कि हम क्या करेंगे कि सिस्टम कॉल के साथ पैरामीटर्स को कॉल करेंगे, तो पैरामीटर्स कॉल होंगे तो उसकी वैल्यू कहीं तो भी लोड की जाती है, वैल्यू लोड मतलब उसका एड्रेस या फिर जो भी होगा वो लोड किया जाता है, और एप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल होने के बाद उसके पैरामीटर्स के थ्रू जो टेबल में एंट्रीज है, टेबल में मतलब ओपन का एंट्री है, सेव का एंट्री है, डिलीट का एंट्री है, कॉपी पेस्ट का एंट्री है, फाइल रीनेम, तो जो भी है वो वैल्यू एप्रोप्रिएट रन होंगे, और रन होने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उसकी वैल्यू रजिस्टर में वैल्यू उसकी टेम्पररी वैल्यू होल्ड करके रखता है। जैसे ही वो सिस्टम कॉल रन होके बाहर निकलता है उसके कंटेंट जो एक्स वेरिएबल दिया है यहाँ पे उसकी वैल्यू बाद में रिप्लेस होती जाती है, मतलब हर बार जैसे जो सिस्टम कॉल आप कॉल करते जाओगे वहां पे एक्स में उसकी वैल्यू डाल दी जाएगी, और जैसे ही सिस्टम कॉल से आप रिटर्न बैक टू द यूजर प्रोग्राम आओगे तो वो वाले जो एक्स की वैल्यू थी वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अभी देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर देयर। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल है वो है प्रोसेस कंट्रोल। अभी आप लोगों को प्रोसेस वर्ड फर्स्ट टाइम आया है। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस इज द रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अभी प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या रहेगा आप लोगों के? रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रोग्राम हम सब लोगों ने अभी तक प्रोग्राम लिखे हैं। प्रोग्राम में क्या होता है? प्रोग्राम इज अ लाइंस ऑफ कोड। आप लोगों, ठीक है, मैं अभी आंसर देने से पहले आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ आइडिया है व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज प्रोग्राम? इज देयर एनी डिफरेंस? if yes, then what is the difference between process and program? I am just expect the answer from your side। हाँ, वन साइड लर्निंग नहीं होने देना है, आप लोगों को आंसर बताना है। जिसको आंसर आता है अपना माइक अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो। करेक्ट है कोमल? दिव्या? कोई बताएगा? आप अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। मैं अपना माइक म्यूट कर रही हूँ, आप अपना बता सकते हो आंसर जिसको बताना है। कोई बताना चाहता है आंसर? नो? ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने आंसर रिप्लाई किए, दिशा, दिव्या, कोमल, अजिंक्य, शिवानी, ऑलमोस्ट आप नियर अबाउट आंसर, यशश्री नियर अबाउट ऑफ आंसर के आसपास हो। हाँ, कुछ लोगों ने करेक्ट ही आंसर दे दिया है। अभी मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंट। खुशबू, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यशश्री, यस, यशश्री करेक्ट। देखो, अभी प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज जस्ट अ लाइन ऑफ कोड। प्रोग्राम जो होता है इज अ लाइन ऑफ कोड। एंड प्रोसेस क्या होता है? जब वो सिंपल लिखा हुआ नोटपैड पे हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, सी के एडिटर के ऊपर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जब तक हम उसको टाइप करते हैं वो प्रोग्राम होता है, और जैसे ही उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज अ प्रोसेस। मीन्स जब तक वो प्रोग्राम हम टाइप करते रहते हैं तब तक वो पैसिव रहता है।
तो प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखना। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और इज अ कोड एंड प्रोसेस इज द रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। प्रोग्राम को पैसिव एंटिटी इसके लिए बोला है बिकॉज इट जस्ट लाइन्स ऑफ कोड एंड प्रोसेस मीन्स रन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोग्राम, दैट्स वाई उसको एक्टिव कहा है। एक्टिव मीन्स समथिंग, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसको एक्टिव एंटिटी कहा जाता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, प्रोसेस एंड प्रोग्राम। कंसेप्ट समझा प्रोसेस और प्रोग्राम का? यस यस, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोग्राम दोनों कंसेप्ट जो एक दूसरे से लिंक है, लेकिन जब तक वो पैसिव रहता है, जैसे लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं, तब तक वो प्रोग्राम ही रहता है। लेकिन वही प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो अभी हमें प्रोसेस टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल में सबसे पहला टाइप आता है, सबसे पहला वाला जो टाइप आता है वो है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस को कंट्रोल करना। अभी प्रोसेस कंट्रोल होगा तो उसमें सबसे पहले या तो प्रोसेस क्रिएट होगा या फिर प्रोसेस डिलीट होगा, मतलब टर्मिनेट होगा। मतलब प्रोसेस को या तो स्टार्ट करना है रनिंग, या फिर उसको टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है उसका एग्जीक्यूशन, एंड और एबॉर्ट। उसका एग्जीक्यूशन एंड करना है या फिर एबॉर्ट। एबॉर्ट मतलब फोर्सफुली उसका एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है। किसी प्रोसेस को लोड करना है मेन मेमोरी में, या फिर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। ऑल द प्रोसेस रिलेटेड जितने भी फंक्शंस या सर्विसेज या एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स के अंदर आते हैं। तो उसमें सारे प्रोसेसेस के रिलेटेड एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है कि क्रिएट अ प्रोसेस, डिलीट अ प्रोसेस, लाइक एज क्रिएट अ प्रोसेस एंड टर्मिनेट प्रोसेस, एंड अ प्रोसेस, अबॉर्ट अ प्रोसेस। एंड मतलब स्मूथली उसका एग्जीक्यूशन होने देना और उसको एंड होने देना, और अबॉर्ट मतलब फोर्सफुली उसको स्टॉप करना, तो उसको अबॉर्ट कहते हैं। देन लोड एंड एग्जीक्यूट। लोड का मतलब क्या है कि प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करना। एग्जीक्यूट मतलब उसको उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, वेट फॉर टाइम, वेट फॉर इवेंट, सिग्नल इवेंट, अलोकेट एंड फ्री मेमोरी। तो जितने भी प्रोसेस रिलेटेड जो ऑपरेशन है कि प्रोसेस चेंज करो। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, हाँ ठीक है। तो प्रोसेस देखो, सिस्टम कॉल का मतलब क्या रहता है कि प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है प्रोसेस रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज जिसके अंदर परफॉर्म की जाती है उसे प्रोसेस कंट्रोलिंग कहा जाता है। तो ये सारे आएंगे आपका फर्स्ट सिस्टम कॉल विच इज प्रोसेस कंट्रोल। सेकेंड सिस्टम कॉल है फाइल मैनेजमेंट, जहाँ पे सिर्फ फाइल को मैनेज किया जाएगा। फाइल को मैनेज करते हैं मतलब हम फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल में कुछ रीड राइट रिपोजिशनिंग या फिर गेट एंड सेट फाइल एट्रीब्यूट्स। तो फाइल रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस और सर्विसेज हम परफॉर्म करते हैं उसको फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो देखो, जैसे आपको मैंने सिस्टम कॉल अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो ओपन का देखा था। तो सिस्टम कॉल का मतलब क्या रहता है, जितने यूजर है, यूजर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कोई यूजर क्रिएट करता है फाइल, कोई डिलीट करता है, प्रोसेसेस को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसेस को फोर्सफुली स्टॉप करता है। तो यूजर जितने सारे एक्टिविटीज और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो सारे ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो पहला वाला जो पार्ट था वो प्रोसेस के रिलेटेड था, सेकेंड वाला जो पार्ट था वो पूरा फाइल के रिलेटेड था, थर्ड वाला जो टाइप है वो पूरा डिवाइसेस के रिलेटेड है। डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस के लिए रिक्वेस्ट भेजना, डिवाइस रिक्वेस्ट मतलब जब तक वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, यूज होने के बाद उसको रिलीज मतलब फ्री करना, रीड राइट रिपोजिशनिंग,
उस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू रीड या फिर राइटिंग या फिर रीपोजिशनिंग करना, उसके एट्रीब्यूट्स को गेट करना, सेट करना, या फिर लॉजिकली और वर्चुअली उसको अटैच या डिटैच करना। लॉजिकली मतलब हो सकता है कि वहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लॉजिकली जैसे आप वर्चुअली देखो प्रिंटर वहाँ पे कभी कभी जो प्रीवियस इंस्टॉल प्रिंटर्स है वो दिखाई देते हैं। तो वो अभी एक्चुअली वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन वो भी उसका भी आइकॉन वहाँ पे जो पिछले टाइम अपने डिवाइसेस के ऊपर प्रिंट आउट निकाला होगा वो भी प्रिंटर वहाँ पे शो करते हैं। तो ये लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइस आ सकता है। तो ऑल द डिवाइस मैनेजमेंट रिलेटेड सिस्टम कॉल आर रिक्वेस्ट डिवाइस, रिलीज डिवाइस, रीड राइट रिपोजिशनिंग डिवाइस, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट एंड ऑल। नेक्स्ट टाइप है there are total 5 types of system call. 5 types of system call में से first 3 complete हुए। First one is the process control, second is file management, third is device management, four is information maintenance. Information को maintain करना मतलब get और set the time or date, get system data, set system data, get and set process file और device attribute। मतलब फाइल के एट्रीब्यूट, प्रोसेस के एट्रीब्यूट और डिवाइस के एट्रीब्यूट में क्या होता है कि जब आप कोई फाइल ओपन करते हो तो लास्ट मॉडिफाइड कब था, कौन यूजर था, तो ओनर कौन था, किसने लॉगिन किया था, कौन से टाइम पे लॉग आउट किया था, एडिट किया था, मॉडिफाई किया था कि नहीं। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन मेंटेन किया जाता है वो भी रहता है एक सिस्टम कॉल, जहाँ पे हमें अभी देखना है कि हमारे सिस्टम का डेट हमें डेट जो है वो प्रीवियस चल रहा है, हमें हम सिस्टम का डेट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम सेट सिस्टम डेट एंड टाइम, आप सिस्टम का डेटा गेट भी कर सकते हो या सेट कर सकते हो। सिस्टम का डेटा अगर आपको कभी कभी बैकअप लेना है या सेट करना है तो उस टाइम पे हम चेंजेस करते हैं। एंड लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्रिएट डिलीट कम्युनिकेशन कनेक्शन। आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले लिंक लगता है। आपको किसी के साथ चैटिंग का भी अगर करना है तो सबसे पहले क्रिएट एंड डिलीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होने वाला है उसके बीच में सबसे पहले लिंकिंग होना चाहिए। दोनों तरफ नेट होने चाहिए और दोनों तरफ यूजर ऑनलाइन होने चाहिए। देन वो क्रिएट कर सकते हैं कनेक्शन, और चैटिंग कंप्लीट होने के बाद उसको डिस्कनेक्ट मतलब डिलीट भी कर सकते हैं। देन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, फिर कम्युनिकेशन होने के लिए उन दोनों के बीच में सेंड और रिसीव मैसेजेस होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम। हाँ, मैसेज पासिंग सिस्टम नॉर्मली क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर जो था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैंने बताया था, देन क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के जैसे मैसेज पासिंग सिस्टम के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर शेयर्ड मेमोरी, या फिर एक कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करके भी मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये रहेगा कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप कोई भी रिमोट डिवाइसेस को अटैच या डिटैच कर सकते हैं, स्टेटस इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, लॉगिन करते हो ना आप, आईपी स्टेटस फाइंड आउट करते हो। तो आईपी स्टेटस मतलब वो पीसी कनेक्टेड है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम उसका स्टेटस इन्फो चेक करते हैं। तो देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल: प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट पीपीटी। देखो प्रोटेक्शन आपके सिलेबस में दिया नहीं है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट नहीं लेने वाली। तो आज मैं सिर्फ आपका सिस्टम कॉल ये वाला पार्ट कंप्लीट करना था मुझे। तो मैंने आपको आज जो बताया, आज हमने सेकेंड यूनिट को स्टार्ट किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सेकेंड यूनिट के स्टार्टिंग में सबसे पहला जो पॉइंट था वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज था। सर्विसेज में मैंने आपको सबसे पहले एक डायग्राम एक्सप्लेन किया। डायग्राम में आपको देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस और सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए। कोई आंसर बताएगा उसको? आंसर बताओ आप लोग। हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर देयर? कितने डायग्राम में क्या क्या थे? सर्विसेज में नाम थे, हर ब्लॉक का नाम था, वो सारे सर्विसेज थे। कौन बताएगा? याद करके बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज याद करना है। यस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। याद करो क्या क्या थे, नाम बताने हैं आप लोगों को।
communication, error detection, IO operation, protection and security. सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या था? यस, कम्युनिकेशन अकाउंटिंग। सबसे ऊपर वाला पार्ट था यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेसेस के बाद क्या था? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद में क्या था? ठीक है, आप कोई भी सीक्वेंस में बताओ। आयो ऑपरेशन था उसके बाजू में। आप लोगों को याद नहीं रहता है, मुझे याद है सब। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाजू में था आयो ऑपरेशन। आयो ऑपरेशन के बाद था फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। यस, no memory management and file system. File system manipulation is there, then communication, then program protection and security, error detection, accounting and resource allocation. ये थे आपके services of a system calls. What is the definition of system call? What is the definition of system call? System call is the application programming interface or is the interface between user and OS. Yes, Devya, you are correct. Is the interface between user and OS. A system call is nothing but a application programming interface, और आप ये बोल सकते हो कि system call is the interface between user and OS. ठीक है, how many types of system calls? कौन से system calls है? Yes, yes, शंतनु, कौन से 5 है? प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, communication and information maintenance, not information management, information maintenance. Okay, now tell me what is the difference between process and program? What is the difference between process and program? Program is a set of instruction and process is the runtime execution of program. Yes, process is a active entity, program is a no Utkarsha, process is a active entity but program is a passive entity. मैंने आपको रिपीट किया था, प्रोग्राम इज ओनली पैसिव एंटिटी, इट्स जस्ट लाइंस ऑफ कोड, बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म इन प्रोसेस, दैट्स व्हाई प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी. यस, यस, ठीक है, मतलब आज का लेक्चर सभी को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं. ठीक है, ये समझो ना इसका मतलब. ओके ओके, सभी को सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आई थिंक. If you have any question, query, just type your message or just unmute your mic and ask me. I am just sharing now the link of today's attendance. Okay.
Yes. Win32 API is only for 32 bit. So Win64 API is for 16 bit. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम चेंज होते जाएंगे वैसे उसके आगे जो नंबर है वो भी चेंज होते जाएगा ना। 32 बिट के लिए जो एपीआई है वो 32 ही बताएगा, जो 64 का है वो Win64 एपीआई ही बताएगा। मैंने आपको लिंक शेयर किया है अटेंडेंस का। अटेंडेंस का लिंक पे जाओ, अटेंडेंस फिल करो। और आपको मैंने सेकेंड असाइनमेंट दिया था, किसी ने भी सबमिट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी आगे से जो भी असाइनमेंट देने वाली हूँ उस असाइनमेंट के मैं मार्क्स डिस्प्ले करने वाली हूँ। जिन लोगों ने अभी तक सबमिट किए हैं उन लोगों को मैं असाइनमेंट के ऊपर मार्क्स देने वाली हूँ, और वो असाइनमेंट के मार्क्स विद इन डेडलाइन जो सबमिट करेगा उसको अबव 5 मिलेंगे, और जो आफ्टर द डेडलाइन सेंड किएंगे उन लोगों को मैं बिलो 5 के मार्क्स देने वाली हूँ। मैं अभी क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को।